मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसी बात हो गई कि आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। अब क्या है, मल्टीपल डिसऑर्डर, हर एक ऑर्गन फेल होता जा रहा है, शरीर अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा। तो ऐसा कैसे किया गया, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आपका शरीर कैसे डिजाइन हुआ ये आपको समझना चाहिए। आज के इसके अंदर कुछ फूड डालेंगे ना, भोजन डालेंगे, तो इसको वो इस्तेमाल करेगा, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा, अगर कुछ गलत चीज जाएगी तो उसको वो या तो मारेगा, निकालेगा, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म ऑपोजिट काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इम्यूनिटी नीचे बैठेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म नीचे बैठेगा, ऐसे काम करते हैं। ठीक है। अब जरा देखिए, आप अपने शरीर के अंदर डाल के आ रहे हैं, जरा देखते हैं। ठीक है। बचपन में जब पैदा हुए, 2 किलो के आसपास का बच्चा होता, कितने इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितने केमिकल उसके अंदर डाले जाते हैं, 24-25 डाले जाते हैं ना। और शुरुआत से इसके ऊपर केमिकल बॉम्बिंग की शुरुआत हो जाती, मतलब बचपन से शुरुआत हो जाती। अब केमिकल डालोगे तो बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो उसकी हालत खराब होनी होनी है कि नहीं है। तो आप अपनी शरीर के अंदर केमिकल डालना शुरू कर रहे हैं अच्छाई के नाम पे, मगर यही तो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस। अच्छाई के नाम पे उन्होंने अरबों लोगों को मार दिया, शरीर को भी मार रहे हैं, अच्छाई के नाम पे मार रहे हैं। और अच्छाई के नाम पे बोलते हैं आप लोग, कहते हो बहुत अच्छी बात है, मारो हमें। कम से कम कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना। फिरंगियों में तो कॉमन सेंस भी नहीं होता। तो शरीर में केमिकल डालना शुरू कर दिया। दूसरा, फूड को चेंज कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, इनऑर्गेनिक, ये बना दिया। अब शरीर उसको फूड नहीं समझता। योर लिवर, योर बॉडी नोज व्हाट इज योर फूड। आपके पूर्वज क्या भोजन करते थे आपके शरीर को मालूम है। तो आप भोजन को अगर बदल देंगे तो शरीर उसको लेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको खतरा समझेगा। आप जितना खतरा शरीर के अंदर डालेंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम ऊपर जाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म नीचे आएगा। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, ये ऐसे ही है जैसे घर का किचन। घर का किचन बंद आप कितने दिन रख सकते हैं बताइए, नहीं जी पाएंगे, कुछ भी हो जाए। घर का किचन जो है वो थोड़े टाइम बंद होता है, जहां पे भी आपको भोजन बाहर से मिल जाता है कि नहीं। तो घर का किचन बंद कर रहे हैं हम, इस बॉडी का किचन बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरवाइव कर जाए। मुश्किल है ना ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि आपका इम्यूनिटी हमेशा हाई है, खतरा इतना है शरीर के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म डाउन है, बार बार मेटाबॉलिज्म को ऊपर करने की बॉडी कोशिश करता है, इम्यूनिटी जो है उसे होने नहीं देती। तो अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, भोजन नहीं यूज होगा, तो आपके ऑर्गन्स कैसे बनेंगे, टिश्यूज कैसे बनेंगे, जिएगा कैसे शरीर। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऊपर से क्या किया, उसको ठीक करने के आपने और केमिकल खा लिया, है ना। आपके टेस्ट होते हैं, देखा शुगर लेवल हाई है और एक दवाई, ब्लड प्रेशर हाई है और एक दवाई, यानी आप शरीर को ठीक होने ही नहीं देंगे किसी हालत में, उसका मेटाबॉलिज्म ऊपर आने ही नहीं देंगे किसी हालत में। नो डाउट हार्ट डिजीज जो है नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, डायबिटीज एपिडेमिक, थायराइड एपिडेमिक बन रहा है। तो जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोल रहे हैं तो हर इंसान मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरफ में ही बढ़ रहा है। केवल एक जगह किसी को टैग कर रहे हैं, किसी को टैग नहीं कर रहे, बट एवरीबडी इज गोइंग टूवर्ड्स मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और बुढ़ापे में यही होगा, एवरीबडी विल लैंड ऑन इन एन हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में सभी जाने वाले हैं, कोई भी ठीक से मृत्यु को प्राप्त होगा। आप देख लो, आसपास में बहुत प्रूफ है। सो वी आर किलिंग ह्यूमंस, वी आर किलिंग ह्यूमंस ऑन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट, ऑन द नेम ऑफ मेकिंग देम बेटर। अब दूसरी बात, अच्छा भोजन करो, उससे आपकी ताकत वापस आ जाएगी, ये सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। देखो, अगर आपके शरीर में जान है तो अच्छा भोजन करेंगे तो उसको सपोर्ट मिलेगा। दवाइयाँ छोड़ेंगे, आयुर्वेद पे आ जाएं या फिर नेचुरल मेडिकेशन पे आ जाएं,
तो आपका शरीर को रिकवरी में मदद मिलती है। बट शरीर में जान ही नहीं होगी तो रिकवरी का स्ट्रेंथ ही नहीं होगा तो क्या होगा? तो अच्छा भोजन खा के रिकवरी नहीं होगी। आपको उसको अपनी रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही होगा। देयर इज नो ऑप्शन। अच्छा एक बात बताइए, इतना 40-50 साल आपने भोजन किया, सुपरमैन बने क्या? अगर भोजन से ही आपकी ताकत बढ़ जाती है तो आपको 40-50 साल में तो उड़ने लग जाना चाहिए ना। इतना भोजन कर लिया होगा, इतना फूड खा लिया होगा आपने, मगर कमजोरी होते गए, बीमारी होते गए, बूढ़े ही होते गए। फूड से आपकी ताकत नहीं बढ़ती, इनफैक्ट वो कम हो जाती है। मेडिसिन से ये हालत आई हुई है, केमिकल मेडिसिन से। क्या करना पड़ेगा? रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा बॉडी का। इम्यून को बैलेंस में रखने के लिए टॉलरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। दो चीज बताया, रिकवरी का स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी का टॉलरेंस। यानी कोई भी गलत चीज जो खा रहे हैं उसका टॉलरेंस बिल्ड करना पड़ेगा। टॉलरेट कैसे करते हैं आप किसी चीज को? सांस रोक के करते हैं। 10 किलो का वेट उठा के देखिए कैसे टॉलरेट करेंगे, सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़े। सारी कहानी कुंभक पे आ जाती है, क्योंकि कुंभक से ही आप फंक्शन करते हैं, आपका शरीर काम करता है। या कोई भी चीज, इवन इन नेचर, एनीथिंग फंक्शन, एनी फंक्शनल थिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ कुंभक। बारिश भी होती है तो कुंभक के कारण होती है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है तभी कोई काम होता है ना? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है। दवाई से और खराब हो जाएगा, केमिकल मेडिसिन से और खराब हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? कुंभक करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे करके आपको अपनी मेडिसिन को केमिकल से नेचुरल पे शिफ्ट करना होगा। कुछ बाहरी सपोर्ट लेना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे करके आपको वो मेडिसिन को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जीवन दवाई खा के जीने के लिए नहीं बना हुआ। जब आपके शरीर में ताकत होगी, शक्ति होगी, रिकवरी स्ट्रेंथ होगा, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ होगा, तो ये शरीर अपने आप ही जीता है। हेल्दी जीवन के लिए डिजाइन हुआ है आपका शरीर, उसको ठीक करिए।